जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। ध्यान किस जनरेशन के लोगों के लिए है? ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान किसको करना चाहिए? तो पहले ये समझते हैं कि ध्यान किस जनरेशन के लिए है। तो जो ध्यान है वो जनरेशन के लिए नहीं है। वो जो व्यक्ति अपनी चेतना के उच्चतम शिखर को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, अपने चेतना की उच्चतम शिखर पर रहना चाहता है, उस जनरेशन के लिए ध्यान है। तो ध्यान अगर आज के बच्चे को सिखाया जाए और ध्यान की यदि वो टेक्निक अपने जीवन में देखने लग जाए कि जब वो ध्यान करता है तो कितना स्पष्टता और कितनी शांति और सुकून, एक बार यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग ध्यान को अपने जीवन में लाया और उसके अनुभवों को देखा, अनुभव किया, महसूस किया कि ध्यान के बाद और ध्यान में जो स्पष्टता, जो क्लियरेंस, जो शांति, जो सुकून मिलता है, एक बार कोई व्यक्ति इस चीज़ को अनुभव कर लिया तो वो जीवन भर ध्यान नहीं छोड़ेगा, कभी ध्यान नहीं छोड़ेगा। जब भी वो बहुत परेशान होगा, जाएगा तो बाहर माया, क्योंकि माया बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है, तो ज़्यादा तो है माया में इंसान, लेकिन जैसे ही दुख, दर्द, पीड़ा मिला तो वापस ध्यान करेगा। तो इसलिए हर एक जनरेशन के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए, आज की यंग जनरेशन के लिए तो है ही, क्योंकि जो बुजुर्ग हो गए हैं वो हद तक वो बहुत रूढ़ हो गए हैं, उनका जो चेतना है बहुत रिजिड हो गई है। अब वो अपने आप को मोल्ड नहीं कर पा रहे कि जैसी सिचुएशन है उस पर वो ढाल नहीं पाते अपने आप को, वो पीड़ा में चले जाते हैं, क्योंकि जो उनकी रूढ़िवादी परंपरा, धारणा, जो बिलीफ सिस्टम एक बार डेवलप हो गई, जैसे एक कहावत है ना कि जब मिट्टी का घड़ा जब बन रहा है उस समय जैसा भी उसको आकार दे दो, क्योंकि मिट्टी गीली है, लेकिन एक बार मिट्टी बन गई, सूख गई, पक गई, एक बार मिट्टी बन गई, अच्छा किसी भी आकार में आप उसको दे दिए आकार, और सूखने से पहले अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, वापस से उस मिट्टी को आप दूसरी तरह बना सकते हैं। लेकिन जब मिट्टी सूख जाती है तो उस मिट्टी को गीला करेंगे वापस, पूरी प्रक्रिया, तो उसमें भी बहुत कुछ हमारा प्रयास होता है। लेकिन एक बार आपने मिट्टी को पका ही दिया, अग्नि में जलकर वो तप गई, पक गई, फिर ऐसा नहीं है कि वो दोबारा मिट्टी नहीं होगी, लेकिन अभी तो आपके प्रयासों से वो कैसे भी मिट्टी नहीं हो सकती, उसके लिए उसका पूरा ही रूपांतरण करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो भी बच्चे हैं उनको आप जो रंग, रूप, आकार देना चाहते हैं वो दे सकेंगे। तो ध्यान अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो ध्यान से जो स्पष्टता आएगी, उनमें इनर पावर, जो इनर इंट्यूशन है, जो आत्मा से जो चीज़ क्लियर होगा, आएगा, वो सबके लिए अच्छा होगा, उस बच्चे के लिए भी, फैमिली के लिए भी, पड़ोसियों के लिए भी और देश के लिए भी।
तो हर एक व्यक्ति जो अपने बच्चे को देखना चाहता है कि एक अच्छा नागरिक के रूप में, एक देशभक्त के रूप में, एक अच्छा बेटा, पति, दोस्त, मतलब एक जो व्यक्ति ही अच्छा हो गया तो वो हर किरदार अच्छा ही निभाएगा। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ध्यान, अभी जो लोग हैं बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, उनको आप कुछ भी बताओगे उन पर ये इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ध्यान अगर कहें कि किस जनरेशन के लिए है, तो हम बिल्कुल ये मान सकते हैं कि अभी की जो जनरेशन, अभी जो पैदा हो रही है, अभी जो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल के टीनेजर्स बच्चे हैं, ध्यान इनके लिए है। और जो लोग अपने आप को समझते हैं कि अभी भी हम गीली मिट्टी हैं, अभी हम पके नहीं हैं, तो ध्यान उनके लिए भी है। तो ध्यान से हमने बताया कि ध्यान क्यों करना चाहिए। तो ध्यान इसलिए करना चाहिए कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, जो एक इंट्यूटिव पावर होती है, जो आंतरिक समझ होती है, वो डेवलप होती है। आप इम्पल्सिव नहीं होते। और ध्यान, जैसे किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, तो यदि कोई व्यक्ति ध्यान जानता है तो वो तत्क्षण अपने आप को उन विचारों से अलग कर सकता है। जो मानसिक विचार, ओवर कॉन्शियसनेस, ओवर थिंकिंग, इस तरह की जो चीज़ें चल रही होती है उसके भीतर, तो वो तत्क्षण अपने आप को वहाँ से हटा सकता है। प्रयास लगता है ध्यान में, जब आप बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि मुझे तुरंत उस ओवर थिंकिंग से बाहर आना है, तो ध्यान आपको बहुत हेल्प करता है। बहुत क्या, बहुत 99%। अगर आपके किसी बहुत ही गहरे सबकॉन्शियस में कोई बात चली गई है जिससे आप भी अनभिज्ञ हैं, अज्ञान है, पता नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है, चेतना के किस स्तर से आ रहा है, उसको भी ओवरकम करने के लिए ध्यान काफ़ी हेल्प करता है। तो ध्यान जो है वो आज के सांसारिक जीवन में, जिस तरह से इस संसार में कंटिन्यू उथल पुथल चल रही है, किसी के जीवन में शांति नहीं है। बाहर से शांति दिख भी सकती है, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत चिंता से भरे हुए रहते हैं लोग। तो अगर आपको चाहिए थोड़ी देर के लिए भी शांति, कि मुझे सुकून चाहिए पल दो पल के लिए, तो आप ध्यान की टेक्निक सीखें, ध्यान करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। आज जो अभी अभी मम्मी पापा बन रहे हैं, अगर वो लोग ध्यान करते हैं तो उनके बच्चे भी देखकर हो सकता है कभी ना कभी ध्यान करने अपने मन से, इच्छा से बैठने लग जाएंगे। क्योंकि जैसा बच्चे हमको देखते हैं वैसा ही बच्चे करते हैं। बोलने से ज़्यादा वो हमारे एक्शन पे ध्यान रखते हैं। तो इसलिए ध्यान करना चाहिए। और ध्यान की बहुत सारी टेक्निक है जीवन में। अगर आपको ध्यान करना ही है तो एक टेक्निक मैं प्रेफर करती हूँ, जिससे मैं जुड़ी हूँ, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करवाएं, वहाँ से ध्यान की टेक्निक लें और प्रैक्टिकली ऑनलाइन जूम में भी, यूट्यूब में भी जुड़कर ध्यान सीख सकते हैं। और मिलकर भी, जो ऐसे मैं हूँ और भी इतने डिवोटी हैं जो बीच बीच में एक शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर स्वामी जी लोग आते हैं, जो सन्यासीगण हैं, जो पूरी तरह से अपना जीवन इस सत्संग, इस योगदा सोसाइटी को समर्पित कर चुके हैं।
वो लोग आते हैं और हमें ध्यान की टेक्निक सिखाते हैं। तो ध्यान कोई रिलीजियस स्ट्रक्चरल कुछ नहीं है कि हमारा रिलीजन बदल जाएगा। ध्यान आपको आपसे जोड़ता है। ये जो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट है, तो माइंड तो हम समझ पा रहे हैं, बॉडी को हम देख पा रहे हैं, लेकिन स्पिरिट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बट बोलचाल में साइंस भी बोलता ही है कि बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो ध्यान की एक ऐसी पद्धति हम योगदा सत्संग सोसाइटी से सीखेंगे जो हमारी आत्मा से, हमारे स्पिरिट से मिलाता है। एक ऐसी पद्धति जिसको हमें अपने जीवन में सीखना ही चाहिए। और ये अनछुआ, अनकहा सा जो स्पिरिट है, इससे भी रूबरू होना चाहिए, तब जाके ये जीवन सार्थक होगा। थैंक यू। जय गुरु।